नमस्कार, डिफेंस पेज में आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। बांग्लादेश का क्राइसिस, भारत के लिए एक नई सिक्योरिटी सिचुएशन। इंडियन एयरफोर्स ने 200 से अधिक अस्त्र मिसाइल्स के प्रोडक्शन को दिया क्लियरेंस। अब भारत अपने फाइटर जेट्स के लिए दूसरे कंट्री से इंपोर्ट नहीं करेगा चाफ। हिंदन एयर बेस पर अजीत डोवल ने मुलाकात करी बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना से, और अगले 24 से 48 घंटों में ईरान इजराइल पर कर सकता है हमला। हेडलाइन नंबर 1। तो भारत के पड़ोस बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो चुका है और वहां के जो हालात हैं वो पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। और अभी जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने अपने पद से रिजाइन दे दिया है और अभी लंदन की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। और उससे पहले बांग्लादेश के पीएम ने भारत से इंडियन एयरस्पेस में सेफ पासेस के लिए रिक्वेस्ट करी थी, जिसको तुरंत ही भारत की तरफ से स्वीकार कर लिया गया है और बांग्लादेश के पीएम हिंदन एयर बेस पर सेफली लैंड कर चुकी हैं और यहां से वे लंदन की तरफ रवाना होंगी। इसके अलावा बांग्लादेश आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके यह क्लियर किया है। हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली में जो बांग्लादेश हाई कमीशन है उसके बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बीएसएफ डीजी ऑलरेडी ईस्टर्न कमांड में मौजूद है और ऑफिशियल्स की तरफ से क्लियर किया गया कि फिलहाल अभी तक भारत बांग्लादेश सीमा पर जो सिचुएशन है वो नॉर्मल बनी हुई है और जो हमारे ट्रूप्स हैं वो बांग्लादेश के रिसेंट डेवलपमेंट से अवेयर हैं और पूरी तरह से अलर्ट हैं। और भारत और बांग्लादेश के सीमा पर जो सिचुएशन है उसको क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की सिचुएशन का सामना किया जा सके। और आपको यह भी स्पष्ट कर दें कि बांग्लादेश की पीएम ने अभी तक भारत में कोई भी राजनीतिक शरण नहीं मांगी है। अभी वे भारत में केवल टेम्परेरी बेसिस पर हैं और यहां से वे यूके की तरफ रवाना होंगी और संभावित रूप से यूके में वे राजनीतिक शरण लेंगी। और बांग्लादेश की जो नई इंटरम गवर्नमेंट टेक ओवर करेगी तो उसको डॉक्टर सलीमुल्लाह खान और डॉक्टर आसिफ नजरुल लीड करेंगे। और इस पर जो भी अपडेट्स रहेंगे हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। हेडलाइन नंबर 2। अभी हाल ही में डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित द्वारा इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड में एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है और इस फैसिलिटी की मदद से इंपोर्ट पर से निर्भरता को कम करने के उद्देश्य के साथ यहां पे चैप्स एंड फ्लेयर्स का उत्पादन होगा। और इस फैसिलिटी का उद्घाटन 31 जुलाई को नागपुर में इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड की फैसिलिटी में किया गया था। और आपको बता दें कि अभी तक चाफ जैसे सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के लिए हम पूरी तरह से दूसरी कंट्रीज पर निर्भर रहते थे और यहाँ पे एयरफोर्स के अलग अलग फाइटर जेट्स जैसे कि मिराज 2000, MiG-29, तो इन सभी के लिए अलग अलग साइजेस के चाफ प्रोड्यूस किए जाएंगे और ये सारी चीज़ें दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट की जाती थी, लेकिन अब इन्हें भारत में ही स्वदेशी तौर पर बनाया जाएगा, स्वदेशी तौर पर ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जो कि इंपोर्ट पर से निर्भरता को काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से कम करेगा। और भारत में जो एडवांस चाफ टेक्नोलॉजी है इसे डीआरडीओ लेबोरेटरीज के सपोर्ट के साथ स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अस्त्र मिसाइल्स के और भी वर्जन्स को विकसित किया जा रहा है जिनकी रेंज 130 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक होगी। और अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेडलाइन नंबर 3। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटाने वाला जो ऐतिहासिक निर्णय था उसे आज 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और जैसा कि पिछले ही डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि कैसे 2019 के बाद से ही हर साल जो पाकिस्तान है तो वह 5 अगस्त के आते ही भारत के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देता है। और इस बार भी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा किस तरह का रहा था तो उस पर भी हमने पिछले डिफेंस अपडेट में बात करी है। लेकिन अभी जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज आर्टिकल 370 के इस 5वीं एनिवर्सरी पर अखनूर और सुंदरबनी सेक्टर में अलसी के साथ पाकिस्तानी घुसपैठियों के 2 ग्रुप्स की मूवमेंट्स को नोटिस किया गया है, जिस पर इंडियन आर्मी के अलर्ट ट्रूप्स की तरफ से ओपन फायर किया गया था। और फिलहाल अभी जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उन दोनों ही एरियाज पर एक मैसिव सर्च ऑपरेशन जारी है। बाकी जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के बीच पाकिस्तान ने आज जो प्रोपेगेंडा वीडियोस अपने ऑफिशियल हैंडल्स में पोस्ट करी थी, तो अगर आप उन सभी को अच्छे से नोटिस करेंगे तो आप ये पाएंगे
कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा और जगह तो छोड़िए, खुद पाकिस्तान के अंदर तक नहीं चल पा रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा वीडियोस में व्यूज हैं, तो ये दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर को लेकर जो प्रोपेगेंडा है, तो वो पाकिस्तानी खुद की आवाम भी समझ रही है। हेडलाइन नंबर 4। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने G7 के सभी फॉरेन मिनिस्टर्स को अलर्ट किया है कि ईरान और हिजबुल्लाह जल्द ही इजराइल पर हमला कर सकते हैं, और संभावना जताई जा रही है कि यह हमला अगले 24 से 48 घंटों के अंदर हो सकता है। और इसी को देखते हुए अमेरिका ने इस रीजन में अपनी डिफेंस फोर्सेस को भी मजबूत कर दिया है। और इसके साथ साथ G7 के फॉरेन मिनिस्टर से इस बात का आग्रह किया गया है कि ईरान, हिजबुल्लाह और इजराइल पर इस तनाव को कम करने के लिए डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया जाए। वहीं इसी बीच ईरान की तरफ से कहा गया कि वो किसी भी तरह की रीजनल टेंशन को बढ़ावा नहीं देना चाहता है, लेकिन वह यह भी मानता है कि आगे की इंस्टेबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए इजराइल को सजा देना जरूरी है। और जबकि टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की तरफ से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरे को देखते हुए इजराइल की जो गवर्नमेंट है, तो वो इजराइल की जमीन पर ईरान के किसी भी हमले को रोकने के लिए ईरान पर प्रिमिटिव स्ट्राइक के लिए मंजूरी दे सकती है। हेडलाइन नंबर 5। बांग्लादेश की करंट सिचुएशन को देखते हुए आज भारत के फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश और फॉरेन सेक्रेटरी श्री हर्ष श्रृंखला की तरफ से कहा गया है कि इस बात की पूरी संभावना है कि शेख हसीना के खिलाफ हलचल के पीछे कोई विदेशी हाथ हो सकता है, और यह भारत के हित में है कि बांग्लादेश में शांति बहाल हो। बांग्लादेश में जो भी सत्ता की व्यवस्था करेगा, भारत उससे बातचीत करे और दोनों देशों के लोगों के बीच के संबंध और मजबूत रहे। बाकी अभी जिस समय हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं कि भारत के NSA अजीत डोवाल ने हिंदान एयर बेस में शेख हसीना से मुलाकात करी है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये भी देखने को मिला है कि रिमपैक 2024 में पार्टिसिपेट करने वाली इंडियन नेवी की INS शिवालिक ने टेड नेवल गन फायर सपोर्ट कंपटीशन को जीत लिया है। इस मेगा इवेंट में 25 पार्टनर नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, और जिससे भारत की INS शिवालिक ने टारगेट पर बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से ऑर्डिनेंस को डिलीवर करके इस कंपटीशन को जीता है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।